Hello my dear friends of class 11. How are you? Hope you are safe and sound at your home. Dear friends, right now we are solving some very important numericals from the topic dimensional consistency test. Dear friends, dimensional consistency test is based on the principle of the homogeneity of dimensions. You are familiar with this one and we have studied in our earlier classes, in earlier lectures. What is the principle? Note down, only the physical quantities of the same dimensions can be added, subtracted or compared. Okay? So here are some another questions, important questions. That one we are going to solve right now. So let's solve this one. अरे सर जी Okay sir. सॉरी बच्चों, सॉरी डिस्टर्ब यू। सर मैं देख रहा हूँ कि आप अनवरत जी 3 दिनों से जी डायमेंशनल कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ाते चले जा रहे हैं जी और शायद मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे लगातार इस चैप्टर को 3 दिनों से देख रहे हैं और शायद अंदर ही अंदर शायद ऊबन सी महसूस कर रहे हैं। क्यों है ना? ऐसी बात नहीं बच्चों। आज जो सर आपको बताने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स, तो इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जी वर्क है जो आपको करना है। देखिए, और जब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे आपको थियोरिटिकल समझ में नहीं आएगा, है ना? तो थ्योरी के इस बेस को मजबूत करने के लिए न्यूमेरिकल का होना अत्यंत अनिवार्य है। ठीक है बच्चों? और इसको समझने के लिए आपको लगातार इस चीज़ को देखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा और क्लास को निरंतर आपको अटेंड करना होगा। जी, इसकी बिल्कुल ना करें बच्चे, क्योंकि सर न्यूमेरिकल्स मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि बच्चों का थ्योरी जो है वो थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए। जी हाँ, है ना? बिकॉज अगर जो बच्चा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेता है वो डेफिनेटली उसको थ्योरी आती है, नो डाउट उसको थ्योरी आती है। विदाउट थ्योरी के वो न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। सो इसलिए आप फोकस करिए मैक्स टू मैक्स जितने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर पाएँ। और ये एलिमेंट्री चैप्टर्स हैं, फिजिक्स की ये बेस है, जान है। जब तक आप इनके एलिमेंट्री चैप्टर्स का आपको नॉलेज नहीं होगा तो डेफिनेटली आप जो है फिजिक्स में कुछ अच्छा। अब ये तो यही दशा हुई सर कि जिस प्रकार से स्कूलों में ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल बच्चों को पढ़ाया जाता है जी, है ना? ये तो हो गया थियोरिटिकल। लेकिन जब तक हम ए फॉर एप्पल तो पढ़ा लिए और जब तक हम उस एप्पल का दर्शन नहीं करवाते बच्चे को, बी फॉर बॉल बोल दिए, बॉल का दर्शन नहीं करवा रहे बच्चे को, तो बॉल क्या जानेगा एप्पल को या बॉल को? जी राइट। तो द टीचर शुड शो दोज थिंग्स टू द स्टूडेंट्स whom they are teaching, है कि नहीं? Unless you attend your classes, either it is offline or online, you are not going to learn anything, any bit of it. स्कूल के ही संबंध में कुछ कौतुक मेरे मन में उठा, सोचा आपको कुछ बता दूं कि आप लोगों की ही तरह एक बच्चा था, तो वो स्कूल एक दिन जाता था, 2 दिन नहीं, 2 दिन स्कूल गया तो 3 दिन ही गया, तो उसका बराबर स्कूल निरंतर रूप से वो जाता नहीं था। ही वॉज माने रेगुलरली इरेगुलर, समझ गए? वह नियमित रूप से अनियमित था, रेगुलरली इरेगुलर। राइट। तो एक दिन हुआ क्या कि वो बच्चा उस दिन भी स्कूल नहीं गया हमेशा की तरह। स्कूल के गुरुजी घर पे पहुंच गए, बच्चे के पिता से मिले, बच्चा घर पे मौजूद नहीं था। तो बच्चे के पिता से मिले और बच्चे को पिता को सारी शिकायत सुना दी कि आपका बेटा जो है वो स्कूल बराबर आता नहीं है, एक दिन आता तो 3 दिन गायब, फिर उधर 2 दिन आएगा तो 5 दिन गायब, तो बराबर वो एब्सेंट रहता है। तो पिताजी हो गए आग बबूला, बोला गुरुजी आप जाइए, चिंता न कीजिए, आने दो, आज उसकी अच्छी खबर लेता हूँ। शाम हुई, बच्चा घर पर आता है और धीरे से वो घर के अंदर प्रवेश करने ही जा रहा था कि इतने में पिताजी उसे बच्चे को बुला लिए कि बेटा सोनू इधर आओ। आया उधर, बोला क्यों रे, तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा? आज तेरे गुरुजी घर पर आए थे और तेरी शिकायत कर गए। क्यों नहीं जा रहा तू स्कूल? बराबर तू नागा करता है, एब्सेंट होता है, क्या बात है? बच्चा कुछ देर तो कुछ नहीं बोला। दोबारा उसको फिर डांट पड़ी कि आखिर बोलता क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देता, स्कूल क्यों नहीं जा रहा तू? तो बच्चा अपना सिर खुजाते हुए और बड़े ही सहज भाव से अपने पिता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहता है कि पिताजी ऐसा है कि उस दिन आप ही तो मम्मी से कह रहे थे कि रोज रोज एक जगह नहीं जाना चाहिए, इससे मान घटता है।
इससे बेइज्जती होती है। पिताजी का माथा ठनका, बोला हे भगवान, अरे मैं तेरी मम्मी से बात कर रहा था, बात हो रही थी ससुराल जाने की कि बार बार ससुराल नहीं जाना चाहिए, और तू उसे अपने ऊपर ले बैठा। तो ऐसी बात आप लोग अपने ऊपर मत लीजिएगा, आप पर नहीं लागू होता। यू हैव टू अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। Thank you, sir. So, dear friends, here are some another important questions. Let us solve this one. Questions. What is our first question? Note down. Find the dimensions of the a by b in the given equation. आपको यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, एक समीकरण दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन इज f इक्वल्स a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको वेरिएबल्स जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, a और b, ये आपको इनकी वैल्यू पता लगानी है, ठीक है, इनकी जो डायमेंशन होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन को आप देखिए। सो डियर फ्रेंड्स, a बाई b की डायमेंशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले सेपरेट a और b दोनों की डायमेंशंस पता करनी पड़ेगी। और कैसे पता लगाया जाएगा? बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ द व्हाट? homogeneity of dimensions. So just apply the principle of the homogeneity of dimensions. What is principle? Only the physical quantities of same dimensions can be added or subtracted. ठीक है, सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, मीन्स अब जो डायमेंशन फोर्स की होगी, राइट, वही डायमेंशंस इस टर्म a अंडर रूट एक्स की होगी और वही डायमेंशन bt स्क्वायर की भी होगी, right? So note down here, from here, solution f equals a root x, right? So definitely आपको यहां से मिल जाता है a equals f over root x, राइट। ये ax क्या है अपने आप में? डिस्टेंस है, b t क्या अपने आप में टाइमिंग है। तो बस यहीं से आप देखिए, सॉल्व करते हैं। सो देयरफॉर a इक्वल्स डायमेंशन ऑफ फोर्स दैट इज mlt माइनस 2 ओवर डायमेंशन ऑफ द अंडर रूट एक्स दैट इज l रेज पावर 1/2। सो आवर आंसर इज a इक्वल्स m L रेज पावर 1, यहाँ से रेज पावर 1/2, सो 1 माइनस 1/2 ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। सो m L 1/2 इंटू टी रेज पावर माइनस 2, ये हमारी डायमेंशन हो गई a की, इसको नोट कर लें। इसी तरीके से सिमिलरली डायमेंशन ऑफ b पता लगाते हैं। bt स्क्वायर इक्वल्स, डियर फ्रेंड्स, bt स्क्वायर इक्वल्स f, राइट। सो देयरफॉर b इक्वल्स f अपॉन t स्क्वायर। आवर डायमेंशन ऑफ द b इक्वल्स ml t माइनस 2 अपॉन डायमेंशन ऑफ द t स्क्वायर दैट इज t2। So our answer is B equals m L t raised power minus 2 t raised power minus 2 t raised power minus 4, m L t raised power minus 4. So this one is the dimension of BB and this one is the dimension of A. Now just divide A by B, you will get, so dimension of A by B equals dimension of A, that is ml 1/2 t raised power minus 2 over dimension of B, that is ml t raised power minus 4, ml t raised power minus 4. Solve this one, you will get cancel out, right? L raised power 1/2, L raised power 1 ऊपर जाएगा -1, so 1/2 -1 that is -1/2. So m0 L raised power -1/2 t raised power -2 t raised power -4 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t raised power -2 ऊपर जाएगा +2, so t2. So this one is the dimension of A by B. This one is our answer. Note down, the dimension of A by B equals m0 L 1/2 -1/2 t
t raised power 2. ठीक है. Similarly, we have to solve another question. Dear friends, note down this one. So dear friends, let's solve next question. Next question is that find the dimensions of A cross B, A into B in the relation P equals B minus x square over AT, where P is the power, x is the distance, T is the time. ओके, यहाँ पे हमें A एंड B का डायमेंशंस फाइंड आउट करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, उनके डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है ये हमको फाइंड आउट करना है. तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन. देखिए b माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, b माइनस एक्स स्क्वायर. अब x इज द डिस्टेंस, मीन्स डेफिनेटली डायमेंशन ऑफ b इज आल्सो द डायमेंशन ऑफ द एक्स स्क्वायर. सेम डायमेंशंस की क्वांटिटीज को ही क्या करते हैं हम लोग, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट. सो देयरफॉर b equals x square and x is the distance, so dimension is L2. This one is the dimension of b.